हाँ जी, गुड मॉर्निंग कैसे हैं सब? आज हम बात करने जा रहे हैं का जो सेमेस्टर फर्स्ट है 2024 का नया सिलेबस है और जूलॉजी का सिलेबस स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे आज। क्या पेपर पैटर्न है, कितने पेपर जोड़े गए हैं, क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी में एक पेपर ऐड किया गया। पहले तो एनुअल एग्जाम होते थे, 3 ईयर की आपकी बीएससी होती थी। अब है 3 ईयर में लेकिन 3 बार ये एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे यानी सेमेस्टर सिस्टम लागू हो। फिर 1 साल की बीएससी के अंदर 2 सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर बीएससी, थर्ड एंड फोर्थ, फिर थर्ड ईयर बीएससी में एंड 6 सेमेस्टर आए। क्लियर है? अब आपके जो सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आ चुका है और अभी तक इंग्लिश में आया है, तो क्या हुआ है कि अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ है कि आगे का सेमेस्टर का सिलेबस क्या होगा वगैरह बात है और हिंदी में भी अभी तक आया है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको हिंदी में भी क्लियर करवा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कि एग्ज़ाम के अंदर कितने नंबर का एग्ज़ाम, एक जो एग्ज़ाम है आपका वो होगा टोटल 30 नंबर का, सॉरी 80 नंबर का। कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा? 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। हाँ, इसके अंदर मिनिमम मार्क्स जो पासिंग ये वो होंगे आपके 29, यानी पेपर होगा आपका 1, ठीक है? पेपर कितने होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में? 1 पेपर होगा ओनली। ये कितने नंबर का? मैक्सिमम 3 नंबर का, ठीक है? इसके अंदर मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए वो होंगे 29, यानी पास होने के लिए आपको 29 नंबर। अब बात आती है कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो इस पेपर में आपके क्या होगा, थ्योरी की बात करें, थ्योरी मेन एग्जाम की बात तो 5 यूनिट्स जोड़ी गई हैं। कितनी? 5 यूनिट। ये पेपर में एग्जाम में कैसे आएंगी, क्या पैटर्न रहेगा? तो इन 5 यूनिट से 3 सेक्शन में एग्जाम आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी रहेगा। क्लियर है? जो आपका सेक्शन ए है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, सारे अटेम्प्ट करने हैं। इन 10 में से 5 आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शंस रहेंगे इसमें, और 5 आएंगे कौन से? फिल इन द ब्लैंक वाले, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति की। 5 तो टोटल हो गई 10 क्वेश्चन। कितने नंबर का है टोटल? टोटल मार्क्स की बात करें तो ये 10 मार्क्स का रहेगा। ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 ऑब्जेक्ट, 5 फिल इन द ब्लैंक, और कैसे रहेंगे? टोटल 10 नंबर का रहेगा, ठीक है? अब सेक्शन बी में क्या है जी? तो देखिए सेक्शन बी के अंदर टोटल कितने?
5 क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है? 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं। इन 5 में प्रत्येक यूनिट यूनिट एक क्वेश्चन, तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, फ्रॉम ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन रहेगा आपका। कितने मार्क्स का रहेगा? तो वो रहेगा जी 25 मार्क्स का। ये 5 क्वेश्चन हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल 25 मार्क्स का ये पैटर्न रहेगा आपका में बी सेक्शन के अंदर, यानी 25 मार्क्स का बी सेक्शन रहेगा। क्लियर है? सी सेक्शन जो है, इस सी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आएंगे 5, टोटल क्वेश्चन 5 आएंगे, 3 अटेम्प्ट करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? और प्रत्येक यूनिट से एक रहेगा, 1 फ्रॉम ईच यूनिट, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, एक क्वेश्चन एक यूनिट से आएगा। अब टोटल मार्क्स का कितने का होगा ये देखिए, 3 क्वेश्चन करने हैं इंटू 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 45 नंबर का ये मैटर। क्लियर है? ऐसे करते करते आपका ये जो पेपर है कितने नंबर का हो जाएगा जी? 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। कौन सा? मेन थ्योरी एग्जाम जो है नंबर का हो जाएगा। फिर से देखिए, पेपर फर्स्ट जो मैक्सिमम मार्क्स रखता है थ्योरी का 80 नंबर का है। इसके अंदर एग्जाम पैटर्न की यदि बात करें तो 3 आएगा। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक, 5 ऑब्जेक्टिव, सारे अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक यूनिट से आएगा, सारे अटेम्प्ट करने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 25 और 10 ये हो गए 35। क्लियर है? अब सेक्शन सी की बात करें तो 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको यानी 5 क्वेश्चन में से आप कितने करने कितने हैं? 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसे करके आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 45 का ये हो गया और टोटल नंबर हो गए। ये रहा थ्योरी का पैटर्न। अब देखिए, आपके 80 नंबर तो थ्योरी के हो गए मेन एग्जाम, प्लस आपका 40 नंबर का रहेगा प्रैक्टिकल का काम। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम 80 और 40 120, प्लस 30 नंबर के होंगे आपके इंटरनल। इंटरनल वैसे ही होंगे जैसे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी 12th वगैरह में। तो टोटल नंबर कितने हो गए देखिए आपके 150, यानी जूलॉजी जो है सेमेस्टर फर्स्ट की ओनली कितने नंबर रखती है? 150 नंबर रखती है। ठीक ऐसे ही केमिस्ट्री 150, बॉटनी, ऐसे करके 450 नंबर एक सेमेस्टर का मैटर हो चुका है क्लियर। ठीक है? इंटरनल में क्या आएगा? जो इंटरनल एग्जाम है आपके, इंटरनल एग्जाम में आपके 3 पार्ट रहेंगे। 2 पार्ट रहेंगे। इंटरनल एग्जाम जो है, ये देखिए इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होगी और मिनिमम होंगे कितने? 11 नंबर का। जबकि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है 4 घंटे का रहेंगे 45, जबकि मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, तो ये टोटल आपका 150 हो चुका है। क्लियर है सबको? अब देख लेते हैं कि सिलेबस वगैरह क्या है इसमें। ये सब वही लिखा हुआ है जो हमने पढ़ लिया। देखिए यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आती है आपकी टेक्सोनॉमी। ठीक है? आपके पेपर का नाम रहेगा
पेपर जो है इसका नाम रहेगा टेक्सोनोमी एंड इकोनॉमिक जू। टेक्सोनोमी यानी वर्गीकीय विज्ञान, मैं आपको हिंदी में बता दूँगा, साथ-साथ में पता है बच्चे लगभग क्या हैं अपने हिंदी मीडियम के हैं। तो वर्गीकीय विज्ञान की हमें स्टडी करनी है इसके अंदर। अब देखिए क्या कुछ है। यूनिट फर्स्ट जो है, एक पेपर में 5 यूनिट होंगी। फर्स्ट यूनिट में देखिए पहला टॉपिक क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनोमी, कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 किंगडम स्कीम। जनरल प्रिंसिपल यानी जो सामान्य रूल्स होते हैं, नियम के टेक्सोनोमी या वर्गीकीय विज्ञान के, वो पढ़ने होंगे, जिसमें टेक्सोनोमी का सिस्टमैटिक्स आएगी, उसके बाद द्वि नाम पर, फिर बाद में आएगा कि नोमेनक्लेचर के और क्या रूल हैं, या फिर आएगा कि इसकी कैरेक्टर क्या होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सब पढ़ने होते हैं। यानी एक किसी भी एनिमल किंगडम को पूरे बाँटने के, क्लासिफ़ाई करने के लिए जिस विज्ञान का सहारा लिया जाता है, उसी को कहा जाता है टेक्सोनोमी या वर्गीकीय विज्ञान। क्योंकि इतने सारे एनिमल्स को बाँटना, इसके बारे में स्टडी करना और इसको पढ़ने के लिए बाँटना ज़रूरी है, पढ़ना भी है। देखिए इसके अंदर एक टॉपिक है 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। ये आपने सुना होगा, आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। तो ये पढ़ना है। उसके बाद है बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट और सिमेट्री, यानी नॉन कोऑर्डिनेट को कैसे क्लासिफाई किया है। नॉन कोऑर्डिनेट आगे हम कि प्रोटोज़ोआ से लेकर हेमिकोऑर्डिनेट आया, फाइलम रखे गए हैं। टोटल मेजर फाइलम 11 हैं, जिनमें आएंगे नॉन कोऑर्डिनेट में एकशेरुकी, इसको कहेंगे एकशेरुकी, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री है, तो सिमेट्री यानी सममिति, इसको कहेंगे सममिति। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी एक्सिस या प्लेन के कॉम्बिनेशन से काटने पर आपको कितने बराबर भाग मिलते हैं, तो कहा जाता है या सममिति। देखेंगे हम आगे, इसके बारे में बात करेंगे अभी से। फिर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, कि प्रोटोजोआ में क्या आते हैं, मेटाजोआ में क्या आते हैं, इसका क्लासिफिकेशन होगा। उसके बाद आता है लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन की कोटि क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है की कोटि। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन की कोटि, कि कौन जीव है जो केवल कोशिका से बना हुआ है, किसमें टिश्यू पाए जाते हैं, किसमें ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद आता है सिलोम। सिलोम का मतलब होता है देह गुहा, आप हिंदी में लिख लें चाहे, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। उसके बाद सेगमेंटेशन का मतलब खंड, यानी कितने खंडों में बंटा हुआ है वो, सेगमेंटेशन पाया जाता है या नहीं, या फिर खंडी भवन कह दो इसको, खंडी भवन। उसके बाद एक आता है एम्ब्रियोजिनी, यानी भ्रूणीय अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जर्म लेयर, जनन स्तर, इसमें बात करेंगे, जर्म लेयर या जनन स्तर की बात करें, ठीक है। उसके बाद एक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है ये सबसे बड़ा है आपके, इसमें क्या होगा, प्रोटोजोआ से लेकर काइनोडर्मेटा तक, काइनोडर्मेटा तक जो जितने फाइलम हैं, इनका हमने एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन कहाँ तक पढ़ना है, अप टू ऑर्डर, यानी ऑर्डर को आप जो हिंदी में कहते हो गण, ऑर्डर तक पढ़ना है, यानी गण तक इसको स्टडी करना है। क्लियर है, यानी इसका सभी फाइलम का फाइलम कौन सा है, फिर क्लास कौन सी है, फिर ऑर्डर कौन सा है, ये सारी चीज़ हमने स्टडी करनी है इस क्लासिफिकेशन में। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखने होंगे प्रत्येक फाइलम में, कि मेन एग्जाम्पल जैसे प्रोटोजोआ, यूलिना वगैरह, पोरिफेराइकन आदि आदि आदि। तो ये आपके रहेगा किसमें, फर्स्ट यूनिट का काम। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं सेकंड यूनिट।
सेकंड यूनिट अगर हम देखें, तो इसमें क्या आएगा, देखिए छोटी-सी यूनिट है, एक यूनिट सबसे बड़ी है, ये लार्जेस्ट यूनिट है, बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगले में आता है, तो हमने पोरीफेरा या प्रोटोज़ोआ फाइलम पढ़ी, क्या पढ़ना पड़ेगा? हैबिट्स, यानी उसकी आदतें क्या हैं? हैबिट यानी आदत क्या है उस ऑर्गेनिज़्म की, या स्वभाव कह दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्वभाव क्या है? स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या है? उसके बाद रहेगा रिप्रोडक्शन, यानी जनन किस प्रकार से करता है, कि वो एक लैंगिक जनन करता है या लैंगिक जनन करता है। उसके बाद आएगा हिस्ट्री ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, यानी लाइफ हिस्ट्री का मतलब जीवन चक्र क्या है, जीवन चक्र के बारे में पढ़ना, ये चीज़ें स्टडी करनी होंगी। अब किस-किस की करनी है, एकदम साफ बताया है, सारे ऑर्गेनिज़्म नहीं पढ़, प्रोटोज़ोआ के अंदर इसने एक बताया है खाली, पैरामीशियम, जो चप्पल जैसा होता है, स्लीपर एनिमल कहते हैं जिसको, ठीक है? यानी इस टाइप से बनाते होंगे पैरामीशियम, तो वही स्टडी हमने इसके अंदर करना है। अब इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है वो बता, इसका हैबिटाट पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़नी है, इसकी लाइफ हिस्ट्री है और इसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है। 4 पॉइंट कवर करो, ए और पैरामीशियम हिट। उसके बाद पोरीफेरा दूसरा जो फाइल, ये कह रहा है साइकन के बारे में। साइकन की बात कर रहा है, इसी का ऑर्गेनिज़्म है। साइकन का हमने क्या-क्या देखना है? सबसे पहले हैबिट देखनी है, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर देखनी है, फिर इसका रिप्रोडक्शन देखना है, इसका लाइफ हिस्ट्री देखनी है। आप टेंशन ना लें, हिंदी और इंग्लिश समझ में आपको आएगा ही आएगा। सिलेंट्रेटा में क्या पढ़ना है? खाली ओरिलिया पढ़ना है। क्लियर है? ओरिलिया में वही बात सेम ये रिपीट करनी है, हैबिट क्या है इसकी, स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लाइफ हिस्ट्री क्या बात करती है। तो ये हो जाएगी यूनिट 6। बात करें यूनिट 3 की, तो थर्ड यूनिट वही है कि इसकी हैबिट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ हिस्ट्री आदि पढ़नी। किस-किस की पढ़नी है ये बता रहा है आराम से। प्लेटीहेल्मिन्थेस की पढ़नी है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी सभी ऑर्गेनिज़्म की नहीं पढ़नी है, खाली फेसियोला की पढ़नी है। फेसियोला के बारे में क्या-क्या, बड़ी सारी, और उसके सैलिएंट फीचर यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होते हैं, विशेष लक्षण क्या होते हैं इसके प्लेनेरिया के। तो फेसियोला तथा स्पेसिफिक फीचर किसके? प्लेनेरिया के, जिसको प्लेनेरिया डुगेशिया भी। एस्केल्मिन्थेस में एस्केरिस को पढ़ना है, वही सारी बातें ये करा दिया। एनिलिडा में हिरुडिनेरिया, जिसको आप ज़ोंक कह देते हो, इसको पढ़ना है कि इसमें 33 खंड होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 10वें सेगमेंट में। चलिए ये बात हो जाती है, तीसरी यूनिट में क्या है? अब देखिए 4th यूनिट की बात करें हम, तो इसमें ऑर्थोपोडा आ जाएगा। देखिए फर्स्ट यूनिट में हमने 3 फाइलम निपटा लिए, प्रोटोज़ोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ठीक है? सेकंड यूनिट में हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस देख लिया और एस्केल्मिन्थेस यानी निमेटोडा, ऑर्थोपोडा देख लिया। तो 3 फाइलम हमने निपटा दिए सेकंड यूनिट में। क्लियर है? अब आती है, सॉरी, थर्ड यूनिट में। सेकंड में ये हो गए 3, थर्ड में ये 3 फाइलम, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। यूनिट जो 4th है आपकी, आता है जिसमें पेलिमोनिया, जिसको आप झींगा कहते हो, पेलिमोनिया, झींगा को पढ़ना है। क्लियर है? अब अगला आता है मोलस्का। मोलस्का के अंदर पाइला, या जिसको आप घोंगा कहते हैं, स्टडी करनी है। अगला फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा, और एक चौडेटा और है। इकाइनोडर्मेटा में किसकी स्टडी करनी है? वाटर वस्कुलर सिस्टम, यानी कुल मिला के आपको स्टारफिश। किसकी स्टडी करनी है? तारा मछली की, स्टारफिश या तारा मछली को इसमें पढ़ना है। क्लियर है? अगला देखिए लास्ट टॉपिक क्या है इसका, हेमिकोर्डेटा है। कोर्डेटा में एक ऑर्गेन सेलेनोग्लोस हम स्टडी करेंगे। पहले ये कोर्डेटा के साथ जुड़ता है, हेमिकोर्डेटा में इंक्लूड कर दिया है, तो इसको पढ़ लेंगे। लास्ट यूनिट है आपकी इकोनॉमिक ज़ूलॉजी की,
अलग ही पार्टाइज। इसमें देखिए क्लासिफिकेशन, जनरल फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, लाइफ साइकिल, मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी कोई ऑर्गेनिज्म जो नॉन कोऑर्डिनेट के होते हैं संक्रमण कैसे करते हैं। उसके बाद इसकी एपिमियोलॉजी, और क्या है पैथोलोजेनिसिटी यानी पैथोजेनिसिटी आएगा, ये शब्द लिख रखा है इसने सिलेबस। पैथोजेनिसिटी आएगा कि रोग जनकता कैसे कॉज करता है। ये सारी चीज़ें, कोई भी ऑर्गेनिज्म रोग कैसे करता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सावधानियाँ वगैरह क्या हैं, ये सारी इसी में आएँगी। और इसकी किस-किस का पढ़ना है ये बता रखा है इसने। एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका का पढ़ना है, जियार्डिया का है, जो भी वुचेरिया, बैंक्रोफ्टाई और ड्रैक। दूसरा टॉपिक जो है इंसेक्ट एज़ पेस्ट यानी पेस्ट के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। कॉमन इंसेक्ट कौन-कौन से हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, ट्राइवोलियम की स्टडी, 2 और हैं, राइज़ोपरथा और साइटोफिलिस, ठीक है। तीसरा और लास्ट टॉपिक है इसमें एन इंट्रोडक्शन टू एपीकल्चर और सेरीकल्चर, इनका कल्चर कैसे किया जाता है। तो ये हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट। अब बात आती है प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं। जो आपकी थ्योरी है मोस्ट ऑफ तो वही। देखिए प्रैक्टिकल के अंदर कलेक्शन ऑफ कल्चर मेथड यानी कलेक्शन एंड कल्चर मेथड, किसी भी इंसेक्ट या फिर किसी को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसको संवर्धन कैसे करते हैं। फिर आगे एनिमल या नेचुरल हैबिट्स यानी वो जहाँ है एनिमल उसको कैसे कल्चर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, पहले तो इकट्ठा करेंगे, उसका संवर्धन कैसे करेंगे। फिर इनमें आएगा एनाटॉमी पढ़नी होगी, रूडिन एरिया की एनाटॉमी में फीचर देखने। कुल मिला के मतलब ये है जो थ्योरी में पार्ट है वो ही प्रैक्टिकल में आएगा आपके, क्लियर है। उसके बाद अगला आएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपका परमानेंट स्लाइड का कि स्लाइड कैसे बनाएंगे, ऐसा कुछ है। फिर एक टॉपिक है आपके स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स, जिसमें प्रोटोजोआ में तो यूग्लिना की स्लाइड देखनी है, क्रोमोसोमा की, गार्डिया की और एंटोपा की देखनी है। और किस-किस की मोनोसिस्टिस की स्लाइड हैं ये सारी की सारी, प्लाज्मोडियम की, पैरामीशियम, कैलेंटिडियम और वोर्टिसिला की। यानी स्लाइड दी हुई होगी आपको, उसके बारे में स्टडी हमने करना है बुक में देखकर। फिर आता है पोरीफेरा, तो पोरीफेरा के अंदर पोरीफेरा में देखिए एलएस एंड टीएस। एलएस का मतलब अनुदैर्ध्य काट, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य काट को कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। यानी खड़ी काट जब काट, लॉन्गिट्यूडिनल, इसको इस प्रकार से काटें तो लॉन्गिट्यूड, अनुदैर्ध्य काट। दूसरा आता है, इसको तो एलएस कहते हैं। दूसरा आता है टीएस, टीएस यानी अनुप्रस्थ काट कैसे काटी जाती है ऑर्गेनिज्म। उसके बाद यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ये देखना है, ठीक है। तो इतना सा मैटर रहेगा आपके किस-किस का करना है देख लीजिए। स्पिक्यूल्स करनी है, पोरीफेरा में आएँगी साइकिन स्पॉन्जिन फाइबर आएँगे और जेम्यूल्स आएँगे, पोरीफेरा के हैं ये सारे के सारे आएँगे पोरी। फिर सिलेंट्रेटा में आएँगे, ओविलिया कॉलोनी आएगा, हाइड्रा की आएगी। डब्ल्यूएम का मतलब होता है होल माउंट, डब्ल्यूएम जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है होल माउंट। होल माउंट यानी पूरा ऑर्गेनिज़्म, पूरा ऑर्गेनिज़्म की स्लाइड कैसे हाइड्रा देखना है, हाइड्रा की टीएस और एलएस दोनों। उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस में प्लेनेरिया देखना है और टीएस बॉडी ऑफ फेसियोला, फेसियोला की ट्रांसवर्स सेक्शन भी हमने। फिर कुछ लार्वा आएँगे जैसे मिरा लार्वा है, स्पोसिस्ट है, रीडिया और सीरिया लार्वा है प्लेट। फिर आगे स्कोलेक्स टीएलएस ये आएगा आपके टीनिया सोलियम का, ये प्रोग्लोटिड, ग्रेविड सारे हम देख। यानी कुल मिला के जितना पार्ट आपकी थ्योरी में है उसी का मैटर आता है किसमें, प्रैक्टिकल। तो इतनी सब चीज़ें होती हैं। इसमें भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन, कोई दिक्कत आपको लगे। फिर ये सारे वही बातें हैं कि क्या-क्या आएगा।
आगे आपका एग्जाम प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा है कि डाइसेक्शन करना आएगा आपके। पहला क्वेश्चन, ये कितने 6 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि दिए गए जंतु का डाइसेक्शन यानी विच्छेदन कीजिए तथा इसका जो भी पूछा जाए नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी कीजिए। कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन आपको जो दिया जाएगा ये होगा कल्चर कैसे किया जाता है किसी या चीज, कल्चर के बारे में आएगा। तीसरा आएगा कि प्रिपरेशन यानी स्लाइड कैसे बनाई, स्लाइड बनानी होगी, बनाने में क्या क्या यूज होता है, कौन सा क्या प्रोसेस रहती है उसकी। फिर आएंगे स्पोर्ट, क्वेश्चन 4 का। तो स्पोर्ट में अपने वही आएगा जो आपकी लैब में स्पोर्ट में कुछ ऑर्गेनिज्म दे दिए जाएंगे, पहचान करनी है यानी आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है कि दिया गया स्पोर्ट ये है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और 2-3 कैरेक्टर और डायग्राम बनाना है। उसके बाद रिकॉर्ड यानी 5वां क्वेश्चन आपको कुछ फाइल दी जाएगी, उसी के नंबर होंगे 5 नंबर। स्पोर्ट के होंगे 10 नंबर, 5 स्पोर्ट दिए जाएंगे, स्पोर्ट का 2। छठा और लास्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा वाइवा बेस्ड यानी आपकी मौखिक परीक्षा ली जाएगी, उसके आधार पर आपको नंबर। टोटल कुल मिला के ये हो गई प्रैक्टिकल में 40 नंबर। क्लियर है? तो ये कुछ था आपका बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बायोलॉजी का जो पेपर है उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न सारा मैंने हिंदी में बताया। कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लें, इस बारे में बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच।